जेई मेंस 2025 में अब सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है और यार ये आपके लाइफ का पहला ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे आप compete करोगे। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा आपने 1.5-2 साल कैसी पढ़ाई करी, ऑल इंडिया लेवल पे आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी रैंक कितनी आती है। खैर अभी के लिए बस इतना समझ लो, एनटीए ने ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं जो आपका जेई मेंस 2025 होगा ये 2 अटेम्प्ट में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा वो जनवरी में होगा और जो आपका दूसरा अटेम्प्ट होगा वो अप्रैल में होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो जनवरी अटेम्प्ट होगा और अप्रैल अटेम्प्ट होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऊपर नीचे होंगे, कॉम्पिटिशन ऊपर नीचे होगा या फिर पेपर की डिफिकल्टी ऊपर नीचे होगी। एग्जैक्टली होगा क्या। जो आपका जनवरी अटेम्प्ट होता है ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पहले होता है। आप इतना समझ लो कि 2nd वीक ऑफ जनवरी से 4th वीक ऑफ जनवरी के बीच में कभी भी आपका जेई मेंस का एग्जाम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट जो आपको अलॉट करी गई होगी। इसमें होता यह है कि जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनमें से मैक्सिमम का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके स्कूल में इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे होते हैं। इससे 12th वाले बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता। जब यार क्लास 12th वाले इधर उधर बिजी होते हैं अपने स्कूल के कामों में तो जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, जो आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इसमें पूरी तरह से ड्रॉपर्स डोमिनेट करेंगे। अगर यार बात करें पेपर की डिफिकल्टी की तो जनरली ऐसा देखा जाता है जो आपका जनवरी अटेम्प्ट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट, इसका पेपर थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर से। लेकिन पेपर के डिफिकल्टी से बिल्कुल भी कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपका जेई का रिजल्ट आएगा तो उसमें परसेंटाइल और रैंक मेंशन होगी। अगर पेपर आसान आता है तो सबके लिए आसान होगा, सब उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ आएगा, सब उसमें थोड़ा सा कम स्कोर करेंगे। पेपर की डिफिकल्टी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आसान हुआ तो 220 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनेंगे और अगर टफ हुआ तो 180 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल बन सकते हैं। बस आप लास्ट में इतना समझ लो, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मतलब जनवरी अटेम्प्ट होगा इसमें पूरी तरह से ड्रॉपर स्टूडेंट डोमिनेट करेंगे। लेकिन 2.5 से 3 महीने बाद जब आपका अप्रैल अटेम्प्ट आएगा तो उसमें क्लास 12th और ड्रॉपर दोनों के पास जेई एग्जाम देने का एक्सपीरियंस होगा, दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। इससे होगा ये कि 2nd अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ड्रॉपर और क्लास 12th दोनों से फाइट करनी है। अगर इस बढ़ते कंपटीशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो सपोज करो जो आपका पहला अटेम्प्ट था जनवरी अटेम्प्ट, उसमें आपने 110 मार्क्स स्कोर किए जिसपे आपकी 95 परसेंटाइल बनी। अब यार जब आप 2nd अटेम्प्ट में आओगे, अप्रैल अटेम्प्ट में आओगे, तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका होगा कि इसी 95 परसेंटाइल के लिए आपको 145 से 150 मार्क्स तक स्कोर करना पड़ सकता है। इन ऑब्जर्वेशन से हम ये जरूर कह सकते हैं कि 2nd अटेम्प्ट में कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि सेम परसेंटाइल के लिए आपको 35 से 40 नंबर तक ज़्यादा लाने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फर्स्ट और 2nd अटेम्प्ट के बीच आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम मिल जाता है, और ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक अच्छी अप्रोच के साथ आप पढ़ाई करोगे, सही डायरेक्शन में चलोगे, तो 40-50 नंबर इंक्रीज करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। लास्ट में मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के एक्सपीरियंस से 2nd अटेम्प्ट में आप अच्छा कर सकते हो। बाकी यार जो भी था जैसा भी था मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बहुत ही जल्द जेई मेंस 2025 की एक रोड मैप की वीडियो आप सभी के बीच आने वाली है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।